हेलो दोस्तों, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मजे कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पहली बार लेके आ रही हूँ, जो मतलब मैंने पहले कभी नहीं बनाया है। गेट रेडी विद मी फॉर ऑफिस। मतलब ऑफिस जाने के लिए मैं क्या क्या स्किन केयर और क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट यूज कर। विदाउट गेटिंग फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले हम फेस वॉश करके, मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज करती हूँ। तो सबसे पहले हम सीरम यूज कर रहे हैं, ओमेगा स्किन रिपेयर सीरम। ये सीरम मेरे पास कोलैबोरेशन में आया था, बहुत ही अच्छा सीरम है, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया है। अदरवाइज तो मैं सारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि मैं यूज ही करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा सीरम था स्किन रिपेयर के लिए। मैं इसको डेली यूज करती हूँ अपना ऑफिस जाने का मेकअप करने से पहले। तो ड्रॉप 2-4 ड्रॉप लगाती हूँ और अच्छे से इसको ऊपर की तरफ से मसाज करती हूँ। और मतलब जैसे फेस को मसाज करने के बाद मैं थोड़ा सेट होने देती हूँ, 30 सेकंड के लिए तो होने ही देना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं ये हाइफन की सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। ये सनस्क्रीन मेरी फेवरेट है, मैं इसको बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ। इसका ना टेक्सचर बहुत ही लाइट है, इसे कहीं वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। और इससे पहले मैं मामाअर्थ की करती थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और मतलब फिर उसके बाद ये मैंने इसके रिव्यू देखे थे, और मतलब कॉस्टली भी नहीं है ये, मतलब बजट में है, सब हर कोई इसको यूज कर सकता है। और मैं इसको बहुत अच्छे से ऐसा कहीं भी जाती हूँ या ऑफिस मतलब ऑफिस तो जाती हूँ ही मैं, तो सनस्क्रीन तो मैं डेली यूज करती हूँ। और इसको भी मैं अच्छे से ऊपर की तरफ से ऐसे मसाज करती हूँ। और जब भी हम कोई स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो 30 सेकेंड्स के लिए तो मिनिमम स्किन पे रहने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हो कि सीरम के बाद सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर ऐसा कुछ। इसमें मैंने मॉइस्चराइजर स्किप किया है, क्योंकि ये सनस्क्रीन ही ऐसी है जो आपको मॉइस्चराइजर का भी काम करती है आपका। फिर से टप 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 करके ऐसे करके, मैं पता है मैं कभी मेकअप में ब्लेंडर भी यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास है, लेकिन ये सनस्क्रीन और ये कोई भी मेकअप मैं उंगलियों से ही अपना सेट करती हूँ। और फिर इसको भी सेट होने देना है अच्छे से। और ये सनस्क्रीन देखो मेरी ख़त्म हो गई है, मैंने दूसरी भी मंगा रखी है अभी, तो वो भी मैं यूज करूँगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो जाए, स्किन में चली जाए ये दोनों प्रोडक्ट। और इसको इग्नोर कर देना, ये मैं ऐसे ही बनाती रहती हूँ चेहरे, मतलब ठीक है, सब चलता है, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो चलेगा। और फिर इसके बाद ये मेबलिन का कंसीलर है, ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं इसको अभी यूज करने लगी, पहले मैं यूज नहीं करती थी कंसीलर, अभी यूज करने लगी हूँ मैं। ये इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज कंसीलर है। तो इसको लगाने के बाद मैं जैसे भूत जैसी लग रही थी अभी। बस मतलब मैंने ये 2-3 बार ही यूज किया है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर की वजह से मैं जाती रहती हूँ तो मेरी टैन कर गई, तो थोड़ा जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि जैसे डार्क एरिया है, तो मैं वहाँ पे इसको यूज कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने पहली बार इसको यूज किया, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डेली भी यूज करूँ तो मुझे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये, इसको मतलब सारा फेस इवन कर देता है। इसके बाद मैं जो भी बेबी क्रीम यूज करती हूँ, फाउंडेशन में कभी यूज नहीं करती हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो स्पेशली फाउंडेशन में सिर्फ पार्टीज में या कुछ फंक्शंस में यूज करती हूँ। इसको फिर मैंने ऐसे टप टप करके अच्छे से किया। जैसे कि मैंने बताया, मैं ब्लेंडर यूज नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ब्लेंडर यूज करना। ब्लेंडर में क्या वेस्टेज भी होती है, और आपका मेरे को मज़ा ही नहीं आता, फिर मैं उंगलियों से ही करती हूँ इसको टप 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 टप। क्योंकि क्या है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। चाहे मैं तो आई शेडो का मेकअप भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करती। हाँ, लेके रख लेती हूँ पर मैं यूज़ नहीं करती। इसके बाद ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम मैं यूज कर रही हूँ। ये क्रीम मैं मतलब 2-3 ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं डेली के लिए मैं हैवी मेकअप नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, मैं ऐसे ही थोड़ी सी, बिल्कुल 2 ड्रॉप भी नहीं होती है वो यूज़ करती हूँ। और इस सनस्क्रीन में मैं ना, ये एसपीएफ भी है, सनस्क्रीन का भी काम करता है। ये जो बीबी क्रीम है, सॉरी, ये इंस्टेंट स्पॉट कवरेज है, लाइट मेकअप ग्लो देती है, फाउंडेशन का आपका काम करती है। जो मेरी शेड है वो इवोरी है, और ये एक तरह का लाइट वेट फाउंडेशन ही कहते हैं कि तो इसलिए फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो मतलब मैं एक बार मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम भी यूज की है, तो मेरे को उसमें मज़ा नहीं आया, मैं तो बेबी यूज करती हूँ। फिर ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट है। इससे पहले जो मेरे पास कॉम्पैक्ट था वो मेबलिन का ही था, लेकिन इसकी पैकेजिंग शायद चेंज हो गई है, तो अभी ये नया मंगाया था मैंने। ये मैं हर रोज़ नहीं यूज करती हूँ, मतलब कभी कभी, जैसा
महीने में एक बार यूज़ कर लिया। वैसे तो बेबलिन मतलब बीबी क्रीम से ही मेरा सेट हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, तो मुझे कॉम्पैक्ट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे भागम भाग होता है ऑफिस जाने के लिए, बहुत इतना टाइम नहीं होता, तो सुबह ब्रेकफास्ट बना के इतना सब कुछ करने का। लेकिन कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं ऐसे मेकअप खूब अच्छे से करती हूँ, मतलब अपने आप को अच्छा दिखे मैं अपनी कोशिश करती हूँ। और फिर ये पेंसिल, इस पे नाम हट गए हैं, शायद ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है। ये मेरे को मतलब मैं इसको अच्छे से काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। एक दो पेंसिल मैंने इसकी ऑलरेडी, एक तो गुम ही हो गई थी मेरी, आधी ख़त्म हो गया गुम हो चुकी थी, और एक मैंने पूरी यूज़ करी थी, और ये तीसरी पेंसिल है। ये बहुत अच्छी है, मतलब इसके साथ जो कैप आती है उसमें ब्रश भी होता है, तो ये से कलर करने के बाद आप उससे जो आपकी आईब्रो जो उसको सेट करने के लिए, जैसे ऐसे मैं कर रही हूँ वैसे सेट करने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है, सही हो जाती है। मेरी आईब्रो थोड़ी सी लाइट है, ज़्यादा घनी नहीं है जैसे औरों की होती है। इसके बाद में नायका की काजल है, ये मैंने नायका से ऑब्वियस तो ऐप से ही मंगाई थी, स्टोर से नहीं ली थी, तो ये भी मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। मैं जूडियो से भी मैंने काजल यूज करी है, ब्लू हेवन की भी मैंने यूज करी है। तो काजल तो मैं ऐसा नहीं कि कुछ एक ही ब्रांड की यूज करती हूँ, लैक्मे की भी करी है, सबकी चल जाती है मुझे काजल। मतलब मेरे से कोई पूछा जाए कि तुम्हारा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बिना तुम नहीं रह सकती, मेरा वो फेवरेट प्रोडक्ट काजल ही है, क्योंकि काजल नहीं लगाऊं ना तो ऐसा लगता पता नहीं, या तो मैं बीमार हूँ या मैं जिन मतलब जब से पैदा हूँ तब से रोई रही हूँ या बीमार ही हूँ मैं, ऐसा लगता है। और मेरे पास जैसे ना आई लाइनर नेक्स्ट जो ये लैक्मे का है, ये मेरा पता नहीं कब से फेवरेट ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इससे पहले क्या मेरे पास वो दूसरे भी हैं जो पेंसिल टाइप में जो स्केच जो होते हैं, वो आईलाइनर भी है, पर सच बताऊं मुझे उसमें नहीं मजा आता। या फिर ये लगा लो कि मेरा इसमें हाथ बैठा हुआ है, मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना होता तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही तैयार होती हूँ। और भाई साहब मैं लाइनर लगाते टाइम पहली बार अपना फेस देख रही हूँ, कैसा गंदा सा मुंह बन जाता है मेरा, मतलब मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मैं ही हूँ क्या, इतना मतलब अजीब सा फेस बना के लाइनर लगता है मेरा। ओहो सरिता क्या कर रही है तू, थोड़ा हंस ले हंस ले हंस ले छोड़ो। अच्छा हाँ, ये लाइनर है ना, ये मेरे को मेरी दोस्त दीपू ने रिकमेंड किया था, जब मुझे इन सब चीज़ों का पता भी नहीं था कि लाइनर से ऐसा लगाते हैं, तो तब से मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोतल इसकी यूज़ कर सकती हूँ। और अब है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये नायका की लिपस्टिक है, मतलब भाई पूरे दिन चलती है, लॉन्ग लास्टिंग जो इतनी खतरनाक है ना, पूरे दिन चलती है। तो पूरे दिन में मेरे को ऐसे मतलब ये ऐसी डार्क थोड़ी सी मुझे लगती है लिपस्टिक है, न्यूड में मैंने मंगाई थी, मैं बहुत ही निहायती न्यूड लिपस्टिक जो होती है वो यूज़ करती हूँ, मैं डार्क लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। पर ये भी न्यूड सेट में थी, थोड़ा मुझे इसका कलर डार्क लग रहा था, तो मैं इसको एज ए लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, तो एज ए लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं ये लैक्मे की वेटलेस मैट मॉसी लिपस्टिक टिंट जो है आपका न्यूड क्यूशन शेड में, वो मैं यूज कर रही हूँ। जो नायका की लिपस्टिक है उसका शेड मैं आपको बताती हूँ कौन सा है, उसका शेड है डार्लिंग डॉटर। तो मतलब ये दोनों का ड्यूओ बना के ना बहुत अच्छा शेड बन जाता है। और उसके बाद ये है हमारा एम कैफीन का मॉइस्चराइजर। भाई साहब एम कैफीन वालों ने क्या ही निकाला है, मतलब मेरा इस एम कैफीन के प्रोडक्ट ने ना दिल ले लिया है। ये परफ्यूम बॉडी लोशन है, इसको लगाने के बाद आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैं खुद ही ऐसे मजे लेती रहती हूँ, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये, मतलब मैंने भी ट्राई किया 10-15 दिन से ही मैं इसको लगा रही हूँ। और देखो मेरे पास ब्लेंडर है, हाँ ऐसा मत सोचना मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, मेरे पास ब्लेंडर भी है, मेकअप ब्रश भी है, सब कुछ है, मतलब ये दिखाने के लिए मेरे पास ब्लेंडर है। ठीक है, तो मैं उंगलियों से अपना मेकअप सेट करती हूँ क्योंकि मुझे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है स्किन में। और इसके बाद ये है पहले फाइट ब्यूटी का डिओड्रेंट निविया का रोल ऑन जो है, ये भी मेरा फेवरेट है, मैं हर रोज इसको यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये मेरे कपड़े हैं जो मैं पहनने जा रही हूँ, और फिर मैं ये फटाक से जो ट्रांजिशन ट्राई करते हैं वो भी मैंने ट्राई किया। और मैं ये रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए। मैंने ये कुर्ती पहनी जो मैंने जूडियो से ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ मैंने ये फुटवियर पहने हैं जो कैट वॉक के हैं, ये मैं मतलब हर रोज नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ क्योंकि ये हील्स है और हील्स में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर लास्ट में बेला विटा का हॉट मैच परफ्यूम बहुत अच्छी लगती है मुझे, लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन इसकी खुशबू आती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बेला विटा का परफ्यूम। और लास्ट में मेरा पर्स, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाय बाय, राम राम। कैसा लगा आपको बताइएगा।